बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो है यरकान के बारे में। यरकान क्या होता है, किस तरह से मुतासिर करता है, क्या इसकी अलामात हो सकती हैं पॉसिबली, और इसको किस तरह से डील करना है। तो ये वीडियो हम देखेंगे यरकान के बारे में। यरकान को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। ये एक येलो डिस्कलरेशन होती है स्किन की, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं, जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। हर एज ग्रुप इसमें अफेक्ट हो सकता है, जिसमें न्यू बॉर्न से लेके छोटे बच्चे, बड़े लोग, बूढ़े लोग, हर तरह के लोग मुतासिर हो सकते हैं। हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिटेल में बयान करेंगे। ये वीडियो हमारी है न्यू बॉर्न के बारे में। न्यू बॉर्न वो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से लेके फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ तक होते हैं। 29 डेज ऑफ लाइफ तक हम बच्चों को न्यू बॉर्न बोलते हैं। येलो पिगमेंट जो स्किन के अंदर जमा हो जाता है उसको बिलीरुबिन बोला जाता है। जब रेड सेल इसकी थोड़े इसको डिफाइन करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको समझ आएगा कि यरकान किस तरह से मुतासिर कर रहा होता है। जो हमारे रेड सेल होते हैं, जब वो तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से एक पिगमेंट बनता है जिसको बिलीरुबिन बोलते हैं। ये बिलीरुबिन स्किन को ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। ये स्किन के अंदर जब अपीयर होता है तो स्किन येलो होना स्टार्ट हो जाती है। बिलीरुबिन रेड सेल के ब्रेकडाउन से बनती है, लिवर के अंदर या जिगर के अंदर जाके ये प्रोसेस होती है और फिर लिवर के आउटफ्लो ट्रैक से निकल के पेशाब और पखाने के रास्ते से जिस्म से खारिज हो जाती है। अब किसी भी लेवल पे अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, सपोज रेड सेल का ब्रेक डाउन या टर्न ओवर ज्यादा हो जाए, जिससे हीम बनेगी, उससे बिलीरुबिन बनेगा, या जिगर के अंदर कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन उसको मुतासिर कर रहा हो, जिसकी वजह से बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म या प्रोसेसिंग अफेक्ट हो जाए, या लिवर के आउटफ्लो ट्रैक के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई डायलिटेशन या कोई रुकावट आ जाए, जिसकी वजह से ये बिलीरुबिन पखाने तक ना पहुंच सके, तो ये जिस्म के अंदर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। जब इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये येलो कलर जो है वो स्किन के ऊपर अपीयर हो जाता है। सबसे पहले ये आईज के अंदर आता है, जो सफेद हिस्सा होता है आंखों का, उसको येलो करता है। ओरल कैविटी के अंदर अगर देखें तो मुंह की जो हमारी लाइनिंग होती है वो येलो हो जाती है। जब इसका लेवल ज्यादा बढ़ता है तो स्किन का जो टिंज है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। हर एज ग्रुप का बच्चा, बड़ा, छोटा, बूढ़े, हर बंदा इससे मुतासिर हो सकता है, लेकिन डिफरेंट एज के अंदर डिफरेंट रीजंस होती हैं, डिफरेंट वजूहात होती हैं जो कि यरकान या पीलिया कर रही होती हैं। आज की इस वीडियो में हम न्यू बॉर्न का यरकान देखेंगे। बाकी की वीडियोस इंशाल्लाह हम बड़े बच्चों में, एडल्ट्स में और बूढ़े लोगों में यरकान कैसे आता है, पीला यरकान क्या होता है, काला यरकान क्या होता है, उन सब के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है ये न्यू बॉर्न के लिए है। न्यू बॉर्न का जॉन्डिस कैसा होता है और उनको क्यों मुतासिर कर रहा होता है। न्यू बॉर्न वो बच्चा होता है जो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से लेके फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ का जो बच्चा होता है उसको हम न्यू बॉर्न कहते हैं। उसमें जॉन्डिस की कुछ 4 से 5 बड़ी वजूहात हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि बच्चे का और माँ का ब्लड ग्रुप का डिफरेंट होना, जिसको हम एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से उसके रेड सेल का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा और बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। सेकंड बड़ी रीजन ये हो सकती है, इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। सेकंड रीजन आती है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में आ जाता है और उसकी वजूहात ये हो सकती है कि जो बच्चा हमारा न्यू बॉर्न होता है उसका लीवर का मेटाबॉलिज्म या उसके लीवर की मैच्योरेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो जो बिलीरुबिन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पा रहा होता, जिस वजह से बॉडी के अंदर वो पिगमेंट जो है वो एक्यूमुलेट होता है और बच्चे को येलो कलर देना स्टार्ट कर देता है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चा जो होता है फर्स्ट 7 डेज के अंदर या फर्स्ट वीक के अंदर उसका नींद की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है, मदर फीड बहुत कम आ रही होती है, जिसकी वजह से बच्चे का इनटेक जो होता है मिल्क का वो बहुत कम होता है। तो जो बिलीरुबिन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एक्सक्रीट भी नहीं हो पा रहा होता। इसकी एक्यूमुलेशन से, इसकी इनइफेक्टिव प्रोसेसिंग से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बच्चों के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। एक तीसरी चीज जो आती है वो है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। बाज़ औक़ात मदर का जो ब्लड मिल्क होता है वो भी रिएक्शन कर रहा होता है, उसकी वजह से बच्चे के अंदर बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है। बच्चे का जो होता है वो जॉन्डिस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये यूजुअली सेकेंड वीक ऑफ लाइफ के अंदर आता है। इसमें हमें ब्रेस्ट मिल्क को अवॉइड नहीं करना होता, बस कुछ अरसे के लिए हम उसको बंद करते हैं।
उस साइकिल को ब्रेक करते हैं और फिर जैसे ही बच्चे का लेवल कम होता है हम मदर फीड दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। चौथी बड़ी वजूहात हैं कुछ डिजीजेस, कुछ सिंड्रोम्स जिसके अंदर बिलीरुबिन का लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है। उन बच्चों के अंदर बिलीरुबिन को क्लियर करने की कैपेसिटी आप कह सकते हैं कम होती है। जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, जैसे हाइपोथायराइड के बच्चे हैं, जिनके अंदर थायराइड हार्मोन कम होता है, वो लोग भी जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जिगर की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर आउटफ्लो ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिनके अंदर बच्चों के अंदर जॉन्डिस आना स्टार्ट हो जाता है। ये जो नॉर्मल जॉन्डिस होते हैं या जो लेस डेंजरस जॉन्डिस होते हैं या छोटे बच्चों के यरकान फर्स्ट 2 वीक के अंदर आमतौर पर बच्चा उसको क्लियर कर पाता है। अगर आपके बच्चे का यरकान पहले 2 हफ्तों में क्लियर नहीं हो पा रहा या उसका लेवल बढ़ता जा रहा है या आपने उसको फोटोथेरापी की मदद से भी वो उसको एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हमें उस बच्चे को इवेल्युएट कराना बहुत ज़रूरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके बच्चे का जॉन्डिस फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे आ रहा है तो वो ऑलवेज डेंजरस होता है। उसको हमेशा चेक करवाना और उसकी वैल्यू को फॉलो करना डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर बच्चे का यरकान 3 हफ्ते से ज़्यादा लंबा रह रहा है और वो क्लियर नहीं हो पा रहा और बच्चा 3 हफ्ते का हो गया और पहले महीने के बाद भी बच्चे के अंदर जॉन्डिस चल रहा है, तो फिर हम डिफरेंट सिंड्रोम्स का, जिगर की डिफरेंट बीमारियों का, उसके आउटफ्लो ट्रैक में जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनके लिए हम वर्कअप करते हैं और उन चीज़ों को रूल आउट करते हैं। तो इसको डील किस तरह से करना है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी था कि इसकी वजूहात क्या है।